हमारे साथ बाबर डोगर मुरीदके में मौजूद हैं। बाबर डोगर से सूरत हाल जानते हैं। बाबर डोगर, मुरीदके को भी निशाना बनाया गया, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है? अवाम का जो जज्बा ईमानी है वो कितना कामिल देख रहे हैं? क्योंकि हमारी अवाम किसी से कम नहीं है, फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, तो अवाम का जज्बा किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुरीद के में मौजूद हूँ। मेरे पीछे अगर देखें तो वो गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है। ये बिल्डिंग है जहाँ पर एक स्कूल है और एक मेडिकल हॉस्पिटल है। इसके अंदर वो मस्जिद है, मस्जिद उम्मे कुबरा, जहाँ पर आज अटैक किया गया, जहाँ कल रात को अंधेरे में इंतहाई बुज़दिलाना तरीके से अटैक किया गया। 3 मिसाइल यहाँ पर दागे गए, जो मस्जिद कुबरा को 3 मिसाइल लगे रात को। उसके नतीजे में एक आदमी जो है वो उसको शहीद हुआ, 3 लोग जख्मी हुए, मस्जिद का कुछ हिस्सा शहीद हुआ। ये एक, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह से भारत इल्जाम लगा रहा था कि हमने दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ दिया, यहाँ पर मेरे पीछे अच्छा, ये जो झूठा दावा है, जरा बाबर डोगर अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें कि अगर ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दों का ठिकाना होता तो कहीं दूर दराज वीराने में होता। ये शहर के बीचों बीच आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे आबादी भी रहती है, तो क्या आप मौके पर क्या देख रहे हैं? आम शहरियों से अगर आपकी बात हो सकी, उनका क्या कहना है इस मदरसे के बारे में, इस मकाम के बारे में? देखिए, यहाँ पर कोई 1000-1500 की ये आबादी है। ये लाहौर से 30 किलोमीटर दूर मुरीदके का एक कस्बा है, जहाँ का तकरीबन 1200-1300 सिविलियन लोगों की आबादी है। और वहाँ पर यहाँ पर एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, दोनों सरकारी हैं। और यहाँ पर हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेस भी खड़ी हुई हैं और ये इस आबादी की ज़रूरियात को कैटर करता है। एक स्कूल है, यहाँ पर लोग जो हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अस्पताल जो है छोटा सा अस्पताल है, यहाँ पर 2-3 एम्बुलेंसेज हैं। और ये इस इलाके की जो बीमार या इस तरह के जो लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ पर आकर इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि लोगों का मुराल, तो मैं सुबह से यहाँ पर हूँ और लोगों का मुराल बड़ा हाई है। सुबह से लोग जो हैं, मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा कि यहाँ पर 3 मिसाइल दागे गए, यहाँ 3 मिसाइल लगे और यहाँ पर कोई खौफ की चीज़ नहीं है। लोग बड़े जज्बे में हैं। सुबह से नारेबाजी हो रही है, फौज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, इन फौज पाकिस्तान, तीनों फौज पाकिस्तान जो है उसके हक में बड़ी ज़ोरदार नारेबाजी हो रही है। ख़ास तौर पर जब यहाँ पर ये इतलात आई कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 त्यारे मार गिराए हैं, उसके बाद लोगों का जो जज्बा है, जो जोश है, वो जितनी है। अलबत्ता थोड़े से रंजीदा हैं। एक उनका दोस्त, एक प्यारा जो है वो रात को शहीद हो गया इस बुज़दिलाना अटैक की। ठीक है बाबर, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहब, आगाज़ में ये कहा जा रहा था कि जी शायद बिहार के इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, फिर हमें लगा कि शायद पानी के लिए, आबी जारियत के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है भारत ने और सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के लिए कोशिश की गई है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जाना भी इस चीज़ का एक सबूत है। दरम्यान में खबरें ये भी आई कि शायद IPL होने के बाद कोई मिस एडवेंचर भारत करे, क्योंकि एक बड़ा माली नुकसान उन्हें हो सकता है। लेकिन ये कैसा जंगी जुनून था कि सारे मकासद को पीछे छोड़ते हुए रात की तारीकी में अचानक धावा बोल देना। और हम देख रहे हैं कि मुंबई स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है। अभी तो आगाज़ है, अभी तो पाकिस्तान ने मज़ीद कार्रवाई करनी है। तो ये जो नुकसान यके बाद दीगरे होगा, सिफारती सतह पर जो नुकसान हो रहा है वो अलग है। तो भारत किस तरफ लेके जा रहा है? अपने ही कौम को, अपने ही मुल्क को, अपने ही शहरियों को, अपने लोगों के जाने भी कुर्बान की जा रही हैं, उन्हें बलि का बकरा भी बनाया जा रहा है। क्या मकासद है जो हासिल करना चाह रहा है मोदी सरकार? जुनेद, आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल किया? जी प्रोफेसर। देखें, जब इस तरह का कोई एक्शन लेता है कोई मुल्क, तो उसकी कोई एक डायमेंशन नहीं होती, या उसके गोल्स जो हैं कि वो सिर्फ जो इंटरनल जो उसकी फॉल आउट है या पॉलिटिक्स है या इलेक्शन है, सिर्फ उनके मद्देनज़र होते हैं। इंडिया ने ये जो किया, एक तो बात चलें, ये तो अब तय है कि जो वाक़या हुआ पहलगाम में, उसके पीछे ज़ाहिर है वक्त लगेगा ये देखने में कि वो लोग कहाँ से आए थे और किस अंदाज से ये वाक़या हुआ है। लेकिन ये तो हुआ कि ना कि उनके बिल्कुल वो जो रिजॉर्ट है उनका टूरिस्ट, वहाँ पे जाके ये हुआ। अच्छा, वो उसके बाद एक रिटेलिएशन कह लें और एक वो जो फ़िज़ा बनी और जो हाइप क्रिएट हुई। लेकिन हिंदुस्तान का उस वाक़े के बाद कोई एक ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच थी कि पाकिस्तान को सियासी हवाले से, सिफारती हवाले से, मुआशी हवाले से और एक बर्डन वो क्रिएट करना है। अच्छा, वो जब बारी बारी उन्होंने ये सब करके देखा तो लगा कि वो तो हर बात उलट होती चली गई। पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे, वो नहीं कर सके।
और दुनिया को वो ये बावर नहीं करा और सकते। पाकिस्तान की जो इस वाक़े के सिफारती पीछे कोशिशें थी वो कामयाब रहीं, जिसकी वजह से भारत को मुंह की खानी पड़ी है इस तमाम तर वाक़े के बावजूद भी। अभी आपको बताते हैं कि बुज़दिल भारत की जानिब से रात की तारीकी में जो मुजफ्फराबाद में सिविलियन आबादी और मस्जिद को निशाना बनाया गया था, हमले में एक शख्स शहीद हुआ जबकि एक बच्ची जख्मी भी हुई है। इस बारे में हम तफसीलात लेते हैं, हमारे साथ ही हमारे नुमाइंदे शाहिद कयूम राजा वहाँ से मौजूद हैं। शाहिद कयूम, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा, रात के किस पहर ये वाक़ा पेश आया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, कितना नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है? और जो बच्ची जख्मी हुई है उसकी हालत भी बताइएगा आप कैसी है?